जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडो 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डेज सीरीज का 7वां दिन है, जिसमें हम देखने वाले हैं भारत का भूगोल सब्जेक्ट। और जो हमारा टॉपिक है परियोजना, मिट्टी और कृषि। मिट्टी जो टॉपिक है, यहाँ से अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो चांस बहुत ज़्यादा होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मसालों का बागान किसे कहा जाता है, कौन से राज्य को कहा जाता है, बताना है आपको। इसका राइट आंसर है ए, केरल। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। और इसके अलावा आपको एक फैक्ट और याद रखना है केरल के बारे में, कि यहाँ पे नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। किसका? नारियल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। आपको बताना है कि चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ए, असम। असम में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई योजना, खाद्यान्न भंडारण, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। ऑपरेशन फ्लड का रिलेशन कौन सी योजना से है, किससे है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। अगला क्वेश्चन, झूम किसे कहते हैं? यह एक लोक नृत्य है, एक जनजाति का नाम है, एक नदी घाटी का नाम है, या फिर खेती की पद्धति का नाम है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर है डी, खेती की पद्धति को हम लोग बोलते हैं क्या? झूम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है इन चारों में से। इसका राइट आंसर है ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? भावर, खादर, बांगर, खोंडोलाइट। बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कछारी मिट्टी है क्या, कछारी मिट्टी कहते किसे हैं। कछारी मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़। अब ये जलोढ़ क्या है, इसके नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जल के द्वारा मिट्टी बहा कर लाई जाती है, वही है जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, बताना है आपको। गंगा के मैदान की। बताइए। इसका राइट आंसर है सी, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं बांगर। और गंगा के मैदान की नवीन जलोढ़ मिट्टी अगर यहाँ पे पूछता नवीन जलोढ़ मिट्टी, तो वह होता खादर। अगला क्वेश्चन, हरिके बैराज या फिर इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? हरिके बैराज का स्रोत किन नदियों के संगम पर है, आपको बताना है। रावी और व्यास, झेलम और चिनाव, चिनाव और सतलज, व्यास और सतलज। बताइए। इसका राइट आंसर है डी, व्यास और सतलज। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, चंबल, सतलज, महानदी। इसका राइट आंसर है ए, नर्मदा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम स्थित है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है? क्या है? भद्रा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा। आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है डी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? JNKV जबलपुर, PAU लुधियाना, GBPAU पंतनगर, RAU बीकानेर। पहला कृषि विश्वविद्यालय देश का कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर है सी, GBPAU पंतनगर। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड। GBP मतलब गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? यूके। यूके मतलब उत्तराखंड ना, यहाँ पे वो यूके नहीं है, पंतनगर पे है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। धान, चना, मक्का, ज्वार। खरीफ फसल कौन सा नहीं है बताइए? धान, चना, मक्का, ज्वार। इसका जो राइट आंसर होगा वह है चना। देखिए आपको मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आप याद रखेंगे। खरीफ और रबी दो फसलें होती हैं ज्यादातर, एक होती है जायद, ठीक है। तो खरीफ क्या, देखिए ख पहले आता है और र बाद में आता है। तो ख पहले आता है मतलब सबसे पहले इसकी खेती की जाएगी, ठीक है, उसके बाद रबी की। ख और र सबसे लास्ट में आता है, आपको पता ही है। तो ख देखिए मानसून हुआ, अब पहले बारिश हो गया, बारिश हुआ तो आप क्या बोते हैं? धान बोते हैं, मक्का बोते हैं, ज्वार बोते हैं, ये सारी चीजें बोते हैं। उसके बाद जब इसकी फसल काट लेते हैं तब आप रबी में आते हैं, रबी में आप चना बोते हैं और उसके अलावा गेहूं होता है। तो ये जो फसलें हैं जैसे सरसों हो गई, ये सारी फसलें जो हैं वो रबी में आती हैं। तो इनमें से आपको पूछा था कि खरीफ फसल नहीं है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वह है चना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए सोयाबीन की पैदावार सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है सी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? कॉफी का उत्पादन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है? आपको बताना है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है डी, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन की जाती है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर, शिव समुद्रम। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र, इसका राइट आंसर है डी, शिव समुद्रम। तो इस तरह आज हमने ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन देखे। जो जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते थे, परियोजना, मिट्टी और कृषि से, वो सारे क्वेश्चन हमने डील किए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।